15 अगस्त 2015, जी हाँ, अब से ठीक एक साल पहले CNBC आवाज ने एक मुहिम की शुरुआत की थी। वैसे तो वो आज़ादी का दिन था और देश को आज़ाद हुए 6 दशक से ज़्यादा हो गए, लेकिन CNBC आवाज को ये लगा कि सिर्फ देश की आज़ादी सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, लोगों के पास वित्तीय आज़ादी भी होनी चाहिए। और इस वित्तीय आज़ादी की मुहिम में सबसे बड़ी बाधा यही कि लोगों के पास इसकी जानकारी नहीं है। बचत क्यों करें, कैसे करें और बचत करने के बाद उसे किस तरह से निवेश करें और अपने पैसे से पैसा बनाएं। तो CNBC आवाज ने पिछले साल इस बात का बीड़ा उठाया और शुरुआत की एक ऐसे कदम की जो पिछले एक साल में दर्शकों का पसंदीदा बन गया है। जी हाँ, पहला कदम। इसकी शुरुआत हमने एक साल पहले की और इस शुरुआत में हमारा सबसे बड़ा साथ दिया देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। और आज जब हम एक साल पूरा करने जा रहे हैं तो आज हम बात करेंगे NSE की MD और CEO चित्रा रामकृष्णन से। चित्रा जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बड़ी मुहिम ने आपने CNBC के साथ हाथ से हाथ मिलाया और पूरे एक साल जो पहला कदम का प्रोग्राम हमने किया बड़ा सक्सेसफुल रहा, लोगों ने बड़ा पसंद भी किया इसे। Thank you very much. It has been a real pleasure to work with CNBC-Awaaz on this financial literacy program. जैसे आपने कहा, पहला कदम सचमुच पहला कदम है. It is the first step that anyone should be taking to understand the markets. 20 साल हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज came into the markets. हमारी ये एक ही बहुत ही बड़ी ऑब्जेक्टिव रही है कि जितना हम ज्ञान बांट सकते हैं मार्केट्स के बारे में लोगों के बीच में, that will create the kind of savings movement and investment into the markets that is really required. So we are very very happy to be part of this incredible story. आपको क्यों लगता है कि हिंदुस्तान में इस वक्त आम लोगों को जो निवेशक हैं उन्हें निवेश के बारे में जानने की, समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है? See, in anything in life, knowledge is power. Knowledge is freedom. ये ज्ञान पहले लोगों में होना चाहिए. Only then you equip them to really take the right steps and the right decision. How will that knowledge be created? It is the responsibility of institutions like us and you to be able to take this to the masses. In fact, जैसे हम कहते हैं, this is a life skill. लोगों को अपनी हेल्थ के बारे में काफ़ी जानकारी है आज के दिन में. There are ways people have learned how to take care of their health. It is equally important that people know how to take care of their finance, how to take care of their money. And इसमें till today this has not been integrated as part of life in India. तो लोगों को मेहनत करनी पड़ती है कि ये ज्ञान कैसे प्राप्त करें. We have to integrate it as part of life for people. So इसीलिए हम काफ़ी लोगों से collaborate करके we find ways in which different age groups, different generations we can reach to share this knowledge and help people lead better lives. Ultimately it is about financial well-being of the people. अभी तक ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में लोगों को ये लगता था कि इन्वेस्टमेंट करना मतलब गोल्ड खरीद दिया, थोड़ा ज़्यादा पैसा हो गया, रियल एस्टेट खरीद ली. लेकिन क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ गया है जब इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में ज़्यादा सोचे करें, क्योंकि अब सिर्फ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से बात नहीं बनेगी? बिल्कुल. एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द फाइनेंशियल एजुकेशन में इसमें 2-3 चीज़ है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस. आज के दिन में भी व्हेन समबडी स्टार्ट्स अर्निंग, इफ ही इज नॉट फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, उसे काफ़ी वक्त लगता है कि ये जो हम स्पेंड करते हैं, इज दिस एन एक्सपेंडिचर या इससे हमें लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा हो सकती है, जैसे आप कहते हैं ना एसेट क्रिएशन या एक्सपेंडिचर है. एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया तो इसकी इंटरेस्ट रेट क्या लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन के लिए हमारे लिए विल इट गिव अस सम प्लस और नॉट? शुड आई सेव फ्रॉम टुडे फॉर माई रिटायरमेंट और if I start saving after 40, is it enough? This is a question which is true for everybody in life. It is not only true for the financially educated people. Now this is where I say that this is what we mean by saying that people can lead better lives if you can educate them. This is the primary education. After that you talk to them about, therefore if you are going to invest your savings, तो आप किस किस चीज़ को देखना चाहिए
और आपके पास हाउ मच इक्विप्ड आर यू, आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, ये सब नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस है. सो इन द एब्सेंस ऑफ दिस एजुकेशन क्या होता है, वी लुक अराउंड, जो हमारे नेबर्स करते हैं या जो हमारे बुजुर्गों ने किया, वी गो इन द सेम रूट. सो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक लैंड, गोल्ड एटसेट्रा, दे वर ऑलवेज ट्रेडिशनल, देयरफॉर इट्स अ नो ब्रेनर, everybody goes ahead. Now time has come for us to make them aware. India has become so advanced as a market. So many opportunities are available to a saver. It is our responsibility to let them know what are all the options really available to them, which can improve their financial well-being. और स्पेशली जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अब तो इतने सारे विदेशी निवेशक हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हमारे मार्केट्स भी उनके साथ डायरेक्टली लिंक हो गए. ग्लोबल मार्केट्स में जो होता है वो हमारे यहाँ होता है, तो अब ज्यादा जरूरत है लोगों को जानने समझने की. नहीं, बिल्कुल. और व्हेन यू लुक बैक टुडे 20 years ऑफ मार्केट ने इतनी, मतलब देयर इज सो मच इम्प्रूवमेंट एंड प्रोग्रेस इन द मार्केट. यू विल टॉक टू एनीबडी हु हैज बीन इन द मार्केट एंड ही विल से हाउ हिज प्रॉस्पेरिटी हैज इम्प्रूव्ड विद द मार्केट. क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं बनती है कि दिस प्रॉस्पेरिटी इज शेयर्ड विद अ लार्जर नंबर ऑफ सेवर्स इन दिस कंट्री? हाउ डू यू मेक देम शेयर इन दिस ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी? You have to make them aware of the opportunities that are available in the new age assets and investments also. और इस बात की तो मैं आपको कह सकता हूं कि दिवाली 94 पर एनएससी ने शुरुआत की थी कैपिटल मार्केट्स की, राइट? और मैं भी उस दिन पहला आदमी था कि मैंने एनएससी के प्लेटफॉर्म पे उस वक्त ट्रेड किया, और तब से लेकर अब तक इतना बदलाव हुआ है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुए हैं, मार्केट्स ज्यादा मजबूत हुए हैं, लिक्विड हुए हैं, सेफ हुए हैं. तो ये बताइए कि एनएससी का फोकस इन्वेस्टर एजुकेशन और इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिहाज से कहां पर है? सो व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल एजुकेशन, एक तो है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ पीपल, वेदर इट इज स्कूल चिल्ड्रन, कॉलेज गोइंग पीपल, अर्नर्स, सीनियर सिटीजन्स, हर एक के लिए कुछ न कुछ माध्यम होना चाहिए जहां से हम उनको फाइनेंशियल एजुकेशन की इंट्रोडक्शन कर सकते हैं. दैट इज वन साइड. ऑन द अदर हैंड, एज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी ब्रिंग सिंपल प्रोडक्ट्स विच एनीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, विच बिकम्स ए फर्स्ट स्टेप फॉर देम टू स्टार्ट experimenting, to start participating in the market. Which is where, if you remember, I think it's now nearly 15 years of ETFs in this country. And we have been very strong believers that ETFs is a passive investment vehicle और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जिसमें इंडेक्स ETF को अगर आप लेंगे, निफ्टी ETF को अगर आप लेंगे, यू डोंट हैव टू डू एनी एनालिसिस ऑन योर ओन. जैसी मार्केट की प्रॉस्पेरिटी है, ग्रोथ है, उसके साथ साथ में आपका रिटर्न भी बढ़ता है. So that way it is a simple product which even a small investor can think about, a small ticket size. दूसरी बात क्या है, all savers in this country have the basic habit of a regular saving, monthly saving. So जो हम आज के दिन में कहते हैं SIP और systematic investment plan. तो हमारी यही belief है कि a SIP on an ETF is the way we can capture the habit of a good Indian saver. And if this habit is encouraged and grown, then they get to participate in the market. Secondly, as an infrastructure today, हमारी presence काफी cities में है. We have more than 2 lakh points of presence. We are in hundreds of cities. But it is still more work for us. We would like to reach even the unreached, which is why things like mobile trading, things like how to expand the internet accessibility. These are all things we continuously think about because, as they say statistically, 50% of the world's population today is mapped on a mobile. Right? अगर ये है तो ये एक माध्यम है जहां से we can reach a lot of people which otherwise technologically we may have had challenges to reach. So we continuously think about how to simplify the access. कि distribution network को हम कैसे ऐसे करें कि कोई भी आम आदमी भी इंफॉर्मेशन मार्केट के बारे में मिल सके, उनको जानकारी मिल सके, और अगर उन्होंने डिसाइड किया एक्सेप्ट करना है तो आसान होना चाहिए उनके लिए करना. और बिल्कुल मुझे याद है कि जब एनएससी शुरू हुआ था उससे पहले वो रिंग सिस्टम हुआ करता था, आउटक्राई सिस्टम हुआ करता था, और
किस तरह से हफ्तों महीनों भर तक सेटलमेंट्स होते थे। आज आपने स्टॉक बेचा तो पता नहीं पैसा कब आएगा। उससे हम T+2 वाली सिचुएशन में आ गए, T+1 वाली सिचुएशन में आ गए। तो इतने ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं मार्केट, इतने फास्ट हो चुके हैं। एक चीज जो इन्वेस्टर जानना समझना चाहते हैं, और खासतौर से नए इन्वेस्टर जो चाहते तो हैं कि हम मार्केट में आए, पार्टिसिपेट करें, पैसा बनाएं, लेकिन इक्विटी के नाम से डर लगता है थोड़ा, तो उन्हें आप क्या राय देंगे? कैसे शुरुआत करें कि आपका कॉन्फिडेंस भी बने और लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ भी बनाएं? जैसे आपने कहा, ये बिल्कुल सही है कि इक्विटी कैनॉट बी द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट समबडी व्हेन ही कम्स इनटू द मार्केट वांट्स टू स्टार्ट विथ। इसीलिए आज के दिन में अगर आप देखेंगे, वी आर नॉट ओनली अ स्टॉक एक्सचेंज, वी प्रोवाइड अ होल रेंज ऑफ सिक्योरिटीज, वो डेट हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो। इनफैक्ट लास्ट फोर्टनाइट इफ यू सॉ दिस होल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, कितने हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के हिसाब से इट कुड रीच अ लॉट ऑफ पीपल, दे वर एबल टू सब्सक्राइब टू द प्रोडक्ट। यू टेक म्यूचुअल फंड्स, टुडे वी डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स आल्सो थ्रू द एक्सचेंज. These are all options that are available. Even public issues. Yes, and of course public issues on equity as well as if you look at the ETFs. So before you start to do stock picking, there are a lot of other opportunities that are available to you, which you start small, which you get familiarity, you get confidence, and then you can move into specific equity investments. लेकिन debt है, mutual funds है, ETFs है, ये तो बहुत options है। पहला कदम के इस खास एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बातचीत करेंगे NSE की MD और CEO चित्रा रामकृष्णन से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। पहला कदम के इस फाइनल एपिसोड में हम बातचीत कर रहे हैं NSE की MD और CEO चित्रा रामकृष्णन से। इन्वेस्टर एजुकेशन को लेकर और NSE के क्या प्लान्स हैं, आप और क्या कुछ करने जा रहे हैं इस फील्ड में? इनफैक्ट इन्वेस्टर एजुकेशन content broadly is the same. It's a simple message, right, to understand the market. I think we continuously try to innovate in what new way we can reach people, whether it is digital, whether it is through mobiles, whether it is through programs. For example, this quizzing programs has really caught the imagination of children. Why should children know about finance is a question many people ask. But frankly, if you ask me, we have to start very early if the next generation should be financially literate. And this is about training them in the basic finances. So we find that today, for example, nearly in the tier 2 cities when we go, tremendous interest in children to understand finances. Similarly, today we go to corporates and first time earners, who are all very intelligent people, but their exposure to finance is very limited. So what do you do when you get your first income? How do you create a plan for yourself? So our innovation and creativity is how to reach people in more effective ways, how to reach the different age groups of people through different type of programs. Lecture एक side में है, which gives a lot of information. But second is experience sharing, interaction, या quizzing, या projects. All these are different formats in which we will want to reach, and we want to definitely go beyond the number of cities that we are reaching even today. Actually, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने बात की कि यंग जनरेशन को पहले से बताया जाए, एक्चुअली इस बार पहला कदम के ये जो 52 एपिसोड हमने किए, 52 हफ्तों से हम कर रहे हैं, हमने ये कोशिश की हर हफ्ते कम से कम एक स्कूल में जाएं, 9, 10th, 11th, 12th ऐसे बच्चे जो हैं या कॉलेज के बच्चे हैं, उन्हें हम ये बताएं कि किस तरह से आपको अभी से सोचना शुरू करना चाहिए, और जब आपको पहली इनकम मिले तब उसमें से किस तरह से थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करना चाहिए। और एक काम और हमने किया कि हर एक प्रोग्राम में जनरली होता है कि जितने हम टीवी शोज करते हैं, बड़ी सिटी में गए, सेमी मेट्रो में चले गए, लेकिन गांव में कभी नहीं जाते। और मैं आपको बता सकता हूं कि गांव में जाकर शो करने में हमें बड़ी मुश्किलें भी हुई, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन जो रिस्पॉन्स आया है वहां से, उससे पता चलता है कि लोग काफी कुछ जानना समझना चाहते हैं और ओपन है। अब एक चीज और जो है, जो लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस लेना चाहते हैं कि हालांकि ये मैं खुद कह सकता हूं कि जो 20 साल पहले मार्केट्स थे उसके मुकाबले में मार्केट बहुत सेफ है, बहुत मजबूत है, बहुत लिक्विड है। NSE इस दिशा में और क्या काम कर रही है? इनफैक्ट ये जो आपने कहा, दिस इज सो ट्रू
कि आज के दिन में in 20 years Indian markets have been totally transformed and regulators and government have played a huge role year on year to make this happen. And today that is why you can say so confidently that our risk management, our settlement systems, whatever is required for the markets to function, you know, with complete trust and confidence, that has been taken care of. In fact, many of the rules, practices which we have in India, which SEBI has, made the exchanges follow, we are ahead of many other countries. So we will definitely rank from an investor protection metrics ahead of several other countries, even if you globally benchmark. This should be a matter of significant confidence to investors who want to come into this country. इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा क्योंकि कई बार हमने देखा है कि इवन बड़े से बड़े डेवलप मार्केट्स में वहाँ सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन हमारे यहाँ के सिस्टम और स्पेशली एनएससी को मैं इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि इतने बेहतर सिस्टम है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, और हमने बहुत जल्दी बहुत फास्ट ये इम्प्लीमेंट किया है। यहाँ एक आउटक्राई सिस्टम, रिंग सिस्टम में चिल्ला कर ट्रेडिंग करना, उससे डीमेट में जाना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट, तो ये तो काफ़ी जल्दी हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है हमारे इक्विटी के इतिहास में या कैपिटल मार्केट के इतिहास में, ये कहेंगे आप? In fact, I think NSE can definitely be reckoned as one of the best examples of Make in India. Okay. जो हमने 20 साल के पहले जो विजन था, today we are a largely homegrown, infrastructure system that has developed. So it has been also because everybody has thought about how to make the Indian markets one of the best in the world. So practices जो हमने लाया, जो हमने adopt किया, सब indigenized थे, मतलब we adopted it to the Indian reality, and that is one of the reasons you can definitely say that today exchange and the Indian markets are among the global best. एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने कई बार आपकी साइट पर देखा है, जो कोर्स आपने चलाए एनसीएफएम के स्पेशली, भले ही वो एक तरफ ज़रूरत है लोगों को म्यूचुअल फंड एडवाइज़र बनना है या इक्विटी डीलर बनना है या बेसिक्स के लिए, लेकिन कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए अगर कुछ नॉलेज लेनी है, म्यूचुअल फंड्स की बेसिक लेनी है या डेरिवेटिव्स की बेसिक्स भी लेनी है और एडवांस भी लेनी है, तो मैं कई बार रिकमेंड करता हूं कि आपको एनसीएफएम के सारे कोर्सेज के जो मटेरियल है, सिलेबस है, वो आपको पढ़ने चाहिए, और वो वाकई में बड़े काम के मैंने खुद ने पढ़े हैं। इस दिशा में और क्या काम आप एनएससी क्या करने जा रही हैं? इनफैक्ट over the years, NCFM has developed from being only equity related courses to an entire financial market, जो भी मतलब facets है, insurance, banking, depository, commodities, whole range of courses are now offered under NCFM. पहले ये तो short term courses ही था, मतलब जो particular skill के लिए हम जाते हैं, then we learn that and we get a certification. But today that is broader, where we are even running a long-term course for a diploma in the financial market. So we are working in many of the cities where we find a lot of the graduate students very much interested in coming and getting the specialized degree in financial markets. Apart from that, we are also integrating ourselves into the induction courses in a lot of corporates today. Okay. Because they find it huge value for the new people who join them. We're also having offerings for technology people, because ultimately this industry has become so much technology oriented, and users and us, we all need people who are market savvy. So NCFM has expanded significantly into schools, colleges, and now we run longer term courses apart from the skill refresh courses, and we've also reached campuses of people who are the providers of technology, providers of law and so on, other services into this financial market space. And I've seen आप कई जगह इन्वेस्टर फेयर और इस तरह के वो सारे गेट टुगेदर्स करके इन्वेस्टर्स को बुलाना, बताना, ये काफ़ी सक्सेसफुल भी हुए। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, बेसिकली आपकी वैसे तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा रीच है, एक्सचेंज के हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स पर आप हैं और इन्वेस्टर वहाँ से इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन और क्या आगे प्लान्स हैं आपके? कितने और शहरों में, छोटे शहरों में, गाँव में एनएससी रीच बढ़ाने का इरादा रखती है?
In fact, there are two things in this. एक तो है कि first our own offices. Today we have several one-man offices. मतलब जहाँ पहले कोई NSE presence ही नहीं था. There are more than 10-12 such offices that we have opened in the recent. Wherever there is a hub of business and interest, we are identifying so that we have a point of presence. See, actually, our point of presence is driven by our intermediaries. So, जहाँ broker expand करना चाहते हैं, that is how you are able to access the NSE. That is also growing over the last few years. Ultimately, it is dependent on the cycles in the market. But in the last 1 year, again, we are seeing a lot of interest for penetration into other places and cities. But to some extent, all this is not that. What I would say is not a showstopper, because internet or mobile के माध्यम से आप जहाँ भी हो, you can connect on to an NSE system. Right? So you only need to have that registration with a market participant, but you can connect from anywhere. And that is what has improved our penetration. In fact, the mobile user number has significantly gone up in the last year. Yes. So the participation through mobile has gone up last year. Number of clients coming through mobile has gone up. This is a good indication of how now we can leverage some of this to improve our penetration. और एक्चुअली मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ यहाँ पे. आजकल तो कई बार ऐसा होता है कि जो हमें लोग बताते हैं, जब वो NSE पर ट्रेड कर रहे हैं, कोई आज समझिए ट्रेड किया, तो इससे पहले कि शाम को ब्रोकर से कॉन्ट्रैक्ट नोट आए, इन्फॉर्मेशन आया, उससे पहले NSE से मैसेज आया था कि अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर मैसेज आया था कि आज आपने ये ट्रेड किया. तो मतलब ये बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ सर्विस है जो NSE कर रही है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ. लेकिन एक बात जो, चूंकि ये इतना बड़ा मौका है कि हम एक साल इस बड़ी मुहिम का पूरा कर रहे हैं, पहला कदम का, क्या कहना चाहेंगे हिंदुस्तान के लोगों को जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं या जो नए इन्वेस्टर अब बनने वाले हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज है? As I always say, हम 20 साल इन्वेस्ट करते हैं पढ़ने में, क्योंकि हम पढ़ाई खत्म करके we will earn a good livelihood after that. इसीलिए we either become an engineer, doctor, pharmacist, whatever. But if we don't invest 20 days at least in learning how to manage that income that we are going to earn, then financial prosperity cannot be ensured. Everyone has to invest in learning how to manage his money. This is critical. This is like saying that I don't need to worry about my body, my health, etc., because there is a doctor to look after it. No. Day to day, what to eat, what to walk, how to keep yourself, you have to learn. It's the same thing about managing your money. Health is wealth, wealth is also health, right? And the same thing that I would say, that going forward, technology is going to give you so many ways of keeping in touch. You have to be an informed investor. Whether you decide to be in the markets or any other instrument, you have to be an informed investor. That is what will keep you safe and sound. यानी कि हेल्थ और वेल्थ दोनों का ध्यान रखें, सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, फाइनेंशियल वेल्थ पर भी फोकस करें. तो NSE की MD चित्रा रामकृष्णन यही कहती हुई कि अब इस मौके पर जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, तो आपको वित्तीय रूप से आज़ादी प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप इसका ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला कदम से बेहतर मुहिम हो नहीं सकती. लेकिन ये जरूरी है कि आप पहचानें कि आप किस तरह से बचत कर सकते हैं और उस बचत को किस तरह से निवेश कर सकते हैं, और ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप खुद सीखने और समझने की कोशिश करेंगे. तो हमारा और NSE का साथ इसी तरह से आगे सालों साल चलता रहेगा, और कोशिश करेंगे कि इसी तरह से निवेशकों को और बेहतर निवेशक बनाने की कोशिश करें, उनकी वेल्थ में हम इजाफा करने की कोशिश करें. चित्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका CNBC आवाज़ के साथ इस खास मुहिम में जुड़ने के लिए, और साथ ही आज हमसे बातचीत करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और CNBC आवाज़ पर मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ. नमस्कार.